जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो कन्या लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात वर्गो असेंडेंट है, उनका मई माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल अस्ट्रो चर्चा को सब्सक्राइब कर लें यदि अभी तक नहीं किया है या पहली बार देख रहे हों, और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें और अपने परिचित जनों को शेयर भी करें। ये कन्या लग्न की कुंडली है और 1 मई को जो गोचरीय परिस्थितियां है उसको यहाँ पे दिखाया हुआ है। मई माह में जो होने वाले महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है उसको डिस्प्ले किया हुआ है। शुक्रदेव 2 मई को ही जेमिनी राशि में प्रवेश कर जाएंगे अर्थात मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। बुधदेव 21 अप्रैल को रेट्रो हो चुके हैं मेष राशि में और 15 तारीख को फिर मार्गी होंगे। सूर्यदेव 15 मई को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और मंगल देव 10 मई को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। और चंद्रमा का प्रतिदिन का ट्रांजिट गोचर यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है। आपके लगने से बुध देव जो कि अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो बुध महाराज जो कि आपके लगने से है उसका अष्टम भाव पे गोचर करना अच्छा नहीं है। गोचर की दृष्टि से यह उत्तम नहीं माना जाता। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का ध्यान रखिएगा। चूंकि बुध देव वक्री हैं तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी ज्यादा दे सकते हैं और आपको अपनी बुद्धि में जल्दबाजी का प्रयोग नहीं करना है। सोच समझ के सारे निर्णय लेने हैं ताकि जो डिसीजन ले वो राइट डायरेक्शन में हो। चाहे आप बिजनेसमैन हो या सरकारी से नौकरी करते हो या प्राइवेट नौकरी करते हो, हर जगह सोच समझ के विचार करके निर्णय लेना है। बुधदेव आपके लग्नेश हुए और कर्म क्षेत्र के स्वामी हुए और अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो कर्म क्षेत्र में भी आपको विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। अपने काम धंधे में आपको विशेष ध्यान रखना है कि किसी तरह की जल्दीबाजी में, शीघ्रता में कोई गलत निर्णय ना हो जाए और कुछ अचानक से परेशानियां भी आ सकती है, चाहे आप बिजनेसमैन हो या नौकरी करते हो। मंगल देव दसम भाव पे गोचर कर रहे हैं। दसम भाव पे गोचर करते हुए उनको दिशा बल मिल रहा है। हालांकि मंगल देव का मिथुन राशि में गोचर करना उतना अच्छा नहीं होता क्योंकि मिथुन राशि मंगल देव के लिए शत्रुवत है। तो यहाँ पे मंगल देव का दिशा बल के थ्रू रिजल्ट होगा और मंगल देव 10 तारीख को 11वें भाव में प्रवेश करेंगे अर्थात कर्क राशि में गोचर करेंगे। तो मंगल देव का कर्क राशि में 11वें भाव पे गोचर करना अच्छा, ये धन की दृष्टि से बढ़िया रिजल्ट आएगा। मंगल देव का अचानक से आपको धन की प्राप्ति होगी जो आप प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि तृतीय भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव के स्वामी हैं। तो अचानक से जो भी आप प्रयास कर रहे हैं उसके थ्रू आपको धन की प्राप्ति होगी, रेगुलर इनकम की प्राप्ति होगी, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। मंगल देव 11वें भाव पे गोचर करते हुए हालांकि नीच की राशि में है तो आपको धन लाभ तो मिलेगा। मंगल देव चूंकि नीच की राशि में गोचर करेंगे कर्क राशि में, तो आपके डिसीजंस में आपको ध्यान रखना है। डिसीजंस में कुछ नेगेटिविटी आ सकती है, कुछ एग्रेशन ज्यादा हो सकता है, वहां पे आपको क्रोध पे नियंत्रण रखना है, समझदारी से काम लेना है। मंगल देव यहाँ गोचर करते हुए, मंगल देव 11वें भाव पे गोचर करते हुए चौथी दृष्टि से द्वितीय भाव को भी देखेंगे, तो द्वितीय भाव का भी रिजल्ट देंगे अर्थात आपके एसेट में वृद्धि करेंगे, धन कमाने के साधन बनेंगे और धन संचित करने में आप सफल हो पाएंगे। फिर मंगल देव यहाँ से गोचर करते हुए 11वें भाव पे आपके पंचम भाव को देखेंगे। तो पंचम भाव का चूंकि मंगल देव की यहाँ उच्च की राशि है तो यहाँ का रिजल्ट अच्छा आएगा। जो अपने कर्म क्षेत्र में हुनर के थ्रू लगे हुए हैं, किसी तरह का उनका अपना प्रोफेशन है, कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे अच्छा रिजल्ट आएगा। सिर्फ आपको एक ही चीज का ध्यान रखना, आपके डिसीजंस प्रॉपर होने चाहिए। 5वां भाव बुद्धि विवेक आपकी प्लानिंग का होता है, तो यहाँ पे आप
अपनी बुद्धि का प्रयोग सही से करेंगे, प्लानिंग सही से करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा और आपको धन की प्राप्ति होगी, सुख की प्राप्ति होगी और मन आनंदित होगा। आपकी संतान यदि हायर एजुकेशन के लिए बाहर पढ़ने जाना चाहती है तो इस माह योग बनेंगे गोचर के थ्रू और आपके संतान के ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई फेवरेबल कंडीशन होगी तो वो बाहर जाने में सफल हो जाएगा हायर एजुकेशन के लिए, क्योंकि विदेश यात्रा का, संतान की विदेश यात्रा का योग बन रहा है। जिनका काम धंधा छोटी यात्रा के थ्रू, बड़ी यात्रा के थ्रू चलता है, कमीशनिंग के थ्रू चलता है, हॉबीज के थ्रू चलता है और उनके काम में प्रयासों की जरूरत पड़ती है, हाथों का इनपुट होता है, जैसे कि लेखन का कार्य, प्रिंटिंग का कार्य, इस तरह की बातों में जो लोग लगे हुए हैं उनको विशेष लाभ मिलेगा प्रयास करने से। मीडिया, मास कम्युनिकेशन से जुड़े हुए लोग भी अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। गुरुदेव अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं। गुरुदेव का अष्टम भाव पे गोचर करना उतना शुभ नहीं होता, अशुभ माना जाता है। और गुरुदेव यहाँ पे गुरु चांडाल योग बना रहे हैं, अर्थात राहु की प्रॉपर्टी ले रहे हैं और राहु गुरु की प्रॉपर्टी ले रहे हैं। मतलब आपको सांसारिक बातों की तरफ रुझान ज्यादा होगा और आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ऑब्सेस्ड रहेंगे जब तक गुरुदेव यहाँ गोचर कर रहे हैं और राहु देव के साथ गुरु चांडाल योग बना रहे हैं। चूंकि अष्टम भाव पे ये योग बन रहा है तो आपके लिए किसी तरह की परेशानी ला सकता है, अचानक से मानसिक पीड़ा हो सकती है, कोई अनहोनी हो सकती है, अनहैपनिंग हो सकती है, किसी तरह की चोट चाट की संभावना हो सकती है, क्योंकि मंगल की राशि में, एग्रेशन वाली राशि में ये योग बन रहा है। हालांकि गुरुदेव यहाँ गोचर करते हुए एक विशेष रिजल्ट अवश्य देंगे, अचानक से आपको धन की प्राप्ति कराएंगे, क्योंकि गुरुदेव यहाँ गोचर करते हुए अपनी डिजायर दूसरे भाव पे रखे हुए हैं, धन भाव पे है और गुरु धन के कारक हैं, तो अपने भाव को मजबूती देंगे, क्योंकि गुरु देव पीड़ित होने के बावजूद उनकी दृष्टि में अमृत है और वो फलित होगा। तो यहाँ पे आपको अचानक से धन की प्राप्ति होने की पूरी संभावना है। देव यहाँ गोचर करते हुए 5वीं दृष्टि से 12वें भाव को देख रहे हैं और 7वीं दृष्टि से दूसरे भाव को देख रहे हैं और 9वीं दृष्टि से अपने भाव को देख रहे हैं, चौथे भाव को, शुभ भाव को देख रहे हैं। तो बाहर जाने के लिए ये बहुत बढ़िया गोचर है। विदेश यात्रा के लिए आपकी पूरी संभावनाएं हैं। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में है वो अपना काम धंधा बढ़ा सकते हैं और आध्यात्मिक क्षेत्र में लगे हुए लोग, आध्यात्मिक उन्नति में जो लगे हुए हैं उनको विशेष फल मिल सकता है और आप अनुभूति हो सकती है। रिफाइनमेंट का प्रोसेस, ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस बहुत तेज हो सकता है। और गुरुदेव शुभ भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, लेकिन अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो किसी तरह का सुख में कमी महसूस हो सकती है, क्योंकि गुरुदेव ने राहु की प्रॉपर्टी ली हुई है। यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो इस समय बहुत सावधान रहिएगा, सारे डीलिंग्स में बहुत केयरफुल रहना है, नहीं तो धोखा हो सकता है। जो रियल एस्टेट के सेक्टर में प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, रियल एस्टेट के सेक्टर में नौकरी करते हो, उन सबको बहुत सावधानी से डिसीजन लेने की जरूरत है, अन्यथा रिजल्ट नेगेटिव हो सकता है, उनके डिसीजंस गलत हो सकते हैं। और गुरुदेव सप्तम भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो लाइफ पार्टनर के प्रति भी आपको बहुत ध्यान रखना है। स्वास्थ्य का उनका बहुत ध्यान रखना है, किसी तरह का उनको पीड़ा ना पहुंचे और कटु वाणी का प्रयोग ना करें, उनके साथ सामंजस्य बना के चलें तो आपके लिए सुखद रहेगा। अन्यथा किसी तरह की कंफ्यूजन की स्थिति, किसी तरह की मनमुटाव की स्थिति, किसी तरह की सद्भावना में कमी हो सकती है। तो यहाँ पे आपको सोच समझ के सारे व्यवहार करने हैं, अपने
यदि बिजनेस करते हैं किसी पार्टनर के साथ तो वहाँ भी आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है। यदि आप पब्लिक इंटरेक्शन में हैं, पब्लिक के बीच रह के काम धंधा करते हैं तो वहाँ भी आपको इस फैक्टर का ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी बात है कि अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि लग्नेश आपके अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं। मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू आप अपने आप को फिट रखें, फिर इन सब स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से आप बचे रहेंगे। शुक्रदेव 2 तारीख को ही जेमिनी में प्रवेश कर जाएंगे, अर्थात 10वें भाव पे गोचर करेंगे, और 10वें भाव पे गोचर करते हुए शुक्र भाव को देखेंगे। तो शुक्रदेव एक शुभ ग्रह हैं, बेनिफिक ग्रह हैं, तो कर्म क्षेत्र में आपको कुछ फायदा दिलाएंगे, क्योंकि आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं और धन भाव के स्वामी हैं। तो कुछ न कुछ आपके लिए भाग्य के थ्रू कुछ फायदा आपको मिलेगा, कुछ पद प्राप्ति हो सकती है जिससे आपके इनकम में इजाफा हो जाए, या कोई इस तरह की व्यवस्था हो जाए कि अतिरिक्त इनकम आपके पास आए और आप धन संचय करने में सफल हो जाए। तो शुक्रदेव इस तरह के रिजल्ट देंगे और आपको आपके सुख में भी वृद्धि हो। किसी तरह के सुख साधनों पे आप खर्च कर सकते हैं। जब आपकी आय बढ़ेगी, संचित निधि बढ़ेगी, तो आप किसी सुख साधन के उपकरणों को खरीद सकते हैं और जीवन को ज़्यादा सुखी बना सकते हैं। तो इस तरह के शुक्र सहयोग देंगे आप। और आपके कर्म क्षेत्र में लंबी यात्रा जुड़ सकती है इस महीने। धार्मिक कार्यों में आप लगे हुए हैं, धार्मिक कार्यों के थ्रू कमाते हैं, तो वहां आपको धन ज्यादा प्राप्ति होगी इन सब काम से। शनिदेव 6ठे भाव पे गोचर कर रहे हैं और लंबे समय के लिए गोचर करेंगे। तो शनिदेव का 6ठे भाव पे गोचर करना आपके लिए शुभ है, अच्छा रिजल्ट देंगे। और यहाँ गोचर करते हुए 12वें भाव को देख रहे हैं जो कि उनकी डिजायर है, और तीसरी दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहे हैं। तो लॉन्जेविटी आपके लिए बढ़ेगी और बाहर जाने के चांसेस बनेंगे, शत्रु आपके सामने नहीं टिकेंगे, ऋण की व्यवस्था होगी, जो आपके लोन्स चल रहे हैं वो खत्म होंगे, कम होंगे, उसका रास्ता निकलेगा। यदि आप पूरी ईमानदारी, डेडिकेशन, सिंसियरिटी के साथ अपने कर्म में लगे हुए हैं तो शनिदेव आपको अपने कर्म में वृद्धि देंगे, उन्नति देंगे। डबल ट्रांजिट का मामला 12वें भाव पे बन रहा है, अर्थात जो बाहर से जुड़ करके अपना काम धंधा करते हैं, देश के भीतर ही सुदूर प्रदेशों से उनका संबंध है या विदेशों से संबंध है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में या कुछ इस तरह के काम में है जिससे बाहर से मनी आती हो, फॉरेन मनी आती हो, तो वहाँ आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा और नए नए रिलेशंस बनेंगे। आपकी कोई ट्रांसफर पोस्टिंग के थ्रू भी आपको फायदा मिल सकता है, काम में परिवर्तन हो सकता है जिससे आपको ज़्यादा इनकम की प्राप्ति हो, कुछ नए रास्ते खुल सकते हैं। तो इस तरह का रिजल्ट शनिदेव आपको देंगे, गुरुदेव आपको देंगे डबल ट्रांजिट के थ्रू। चंद्रदेव 15 और 16 तारीख को षष्ठ भाव पे गोचर करेंगे, तो आपको किसी तरह की स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है, किसी तरह का मन में संताप हो सकता है, किसी तरह की पीड़ा हो सकती है। जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, 2 दिनों विशेष रूप से मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों का भरपूर प्रयोग करें, फूड हैबिट्स ठीक रखें, तो आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से निजात मिलेगा। 19 तारीख, 20 तारीख और 21 तारीख को चंद्रदेव मेष राशि पे गोचर कर रहे हैं, अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं और राहुदेव वहां मौजूद हैं। तो आपको मानसिक पीड़ा ज्यादा हो सकती है, मन में बेचैनी हो सकती है, मानसिक बेचैनी हो सकती है, कोई निगेटिव न्यूज आपको मिल सकता है जिससे आपका मन बेचैन हो जाए, कोई अचानक से आपको हानि हो सकती है। तो इन सब बातों से बचने के लिए आप रेमेडीज करते रहें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, कम से कम बुधवार को तो जरूर करें, हनुमान चालीसा पढ़ें, हनुमान जी के मंदिर में जाएं मंगलवार और शनिवार को, उनको बुद्धि का प्रसाद चढ़ाएं और बचे हुए प्रसाद को वहाँ उपस्थित लोगों में वितरित करें, सूर्य को डेली अर्घ्य दें और अर्घ्य देते वक्त गायत्री मंत्र का जाप करें, गाय को हरा चारा खिलाएं, पालक खिलाएं, एटलीस्ट बुधवार को तो जरूर करें। तो इन सब उपायों से आपकी पीड़ा कम रहेगी।
2 तारीख 3 तारीख को आपका खर्चा बहुत बड़ा हुआ हो सकता है। कुछ सरकारी खर्चे आपके ज्यादा लग सकते हैं, जैसे बिजली बिल आपका बड़ा बड़ा आ सकता है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के अंत में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर मेंशन है। आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।